हाँ, दूध के साथ लेनी है। हम्म। मैंने बोला ना कि इसका अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ही मुझे तो करेक्ट नहीं लग रहा है, सच में नहीं लग रहा है। हाँ, डे 2 या डे 3 पे कराओ और फिर पूरा ओव्यूलेशन स्टडी कराओ, तो ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में उसका फॉलिकल बनता है। और एक ही साइकिल में, ऐसा नहीं एक दिन अब कराया, उसको ओव्यूलेशन स्टडी दूसरे दिन से ही शुरू कराओ। यूएसजी पेल्विस फॉर ओव्यूलेशन स्टडी, तो पहले डे 2 पे स्कैन करे, फिर डे 7 पे, फिर डे 9 पे, फिर डे 11 पे, फिर डे 13 पे, फिर डे 15 पे, एक से एक दिन छोड़ के ऐसा करके कराने का। तो आपको हाँ हाँ, तो दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ एएमएच। तो आप क्या करो कि पहले उसको डीएचईएस फॉर 3 मंथ्स के लिए दो, जैसे ये बॉर्डर लाइन वाले होते हैं ना, उसको हम डीए हाँ हाँ हम्म हाँ, ओवाब्लेस मायो, हाँ वो पीसीओडी में देते हैं। हाँ, पर उसका एंट्रल फॉलिकल ही नहीं होगा तो नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स, मैं वही बोल रही हूँ। तो उसका आप डीएचईएस देके, उसका 3 मंथ्स देके, उसका उससे ऐसा एक का 4 तो नहीं होगा, पर डेफिनेटली थोड़ा रिस्पॉन्स आता है। व्हेन एज ग्रुप इज लेस देन 40, 40 से कम साल की उम्र में जब एएमएच डाउन होता है, तो उसमें ये डीएचईएस वंडरफुली वर्क। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डीएचईएस कब नहीं देना चाहिए? When AMH is less than 1 और एज इज मोर देन 40, पहला तो। और दूसरा पीसीओडी। पीसीओडी में डीएचईएस नेवर विल गोइंग टू वर्क, उसको फायदे की जगह नुकसान ज्यादा करेगा। व्हाई? बिकॉज डीएचईएस इज वन फॉर्म ऑफ एंड्रोजन। तो पीसीओएस में तो उसका ऑलरेडी एलएच हाई है, तो उसमें आप डीएचईएस दोगे तो उसको वर्सन करेगा। तो वो एक पक्का है कि जहां पे पीसीओएस हो वहां पे आप डीएचईएस नहीं दे सकते हो। पर इसका आपका जो केस है उसमें तो मुझे अल्ट्रासाउंड में ही डाउट है। हाँ, कोई दूसरे अच्छे वाले। हम्म हम्म नहीं। हाँ, और आप ऐसा हो ना तो स्पेसिफिक आप ऐसा लिखो, यूएसजी पेल्विस फॉर फेलिकुलर स्टडी एंड काइंडली मेंशन फॉलिकल साइज एंड नंबर इन ईच ओवरी, ऐसा लिखने का स्पेशली, कि उसको जो भी जो करता है वो एग्जैक्ट नंबर बताए कि कितने एंट्रल फॉलिकल है। दूसरे तीसरे दिन आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो कितने एंट्रल फॉलिकल वो ओवरी में है, और फिर आप लेट्रोजोल दो, और फिर 7वें दिन देखो कि साइज बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। और अभी लेट्रोजोल का हायर पे जाओ आप, ऐसा हो तो एक्सटेंडेड लेट्रोजोल या स्टेप अप प्रोटोकॉल करके देखो, ठीक है। और फिर आप देखो कि साइज बनती है कि नहीं बनती है। अगर फिर भी साइज नहीं बनती है तो इट इज ओवेरियन फेलियर, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। पर डीएचईएस 3 मंथ्स दो और स्टेप अप लेट्रोजोल करके एक बार पूरा अच्छा ओव्यूलेशन स्टडी कराओ। डे 2, डे 7, डे 9, डे 11 अप टू डे 15 तक पूरा ऐसा करके कराओ, ठीक है। ओके, अदर वन। डॉक्टर शाइना, डॉक्टर जिंकल, डॉक्टर गरिमा, whatever you want to present the case you can present. Yeah, please. हाँ, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। हम्म 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 हम्म। हाँ। हम्म हम्म हम्म
हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म उसका प्रोलैक्टिन किया हुआ है आपने? प्रोलैक्टिन नॉर्मल है? हाँ, ओके। तो कई बार ऐसा नॉर्मल सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट इज नॉर्मल अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, तो उसमें आइडियली कुछ नहीं करते हैं। टैबलेट कैपगोलिन तभी देनी चाहिए व्हेन एवर देयर इज अ प्रोलैक्टिन हाई। ऐसे किसी में कैपगोलिन देने का कोई रोल नहीं है। नॉर्मल वाटर सिक्रेशन, वाटर सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट इज कॉमन अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, सो उसमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो नलीपैरस पेशेंट है तो उसका जैसे मैंने प्रोटोकॉल्स में सब बोला है कि वो कंसीव करता है तो हम सबसे पहले सीमेन कराएंगे, सेकंड में हम डे टू एच कराएंगे, फिर हम क्लोमिफिन और लेट्रोजोल 6 साइकिल्स देके अलोंग विथ ओव्यूलेटरी स्टडी करके देखेंगे वेदर इट इज ओव्यूलेटरी और नॉन ओव्यूलेटरी। कई बार दूसरी या तीसरी साइकिल पे आप एचसीजी ऐड करके टाइम्ड इंटरकोर्स एडवाइस कर सकते हो। 6 साइकिल्स क्लोमिफिन के बाद भी नहीं कंसीव होता है तो देन मूव फॉर द ट्यूबल फैक्टर, फिर आप एचएसजी करा के देख सकते हो। डॉक्टर शाहिना, डॉक्टर शाहिना, डॉक्टर जिंकल, हाँ बोलिए। हम्म 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 बराबर। हम्म हम्म पेशेंट का वेट कितना है? ओके, सो इट इज नॉट दैट मच लो। तो देखिए, 21 साल की उम्र होती है और इरेग्युलर साइकिल होती है ना, तो पहले तो आप वेट चेक करो। अगर पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा है तो भी इरेग्युलर साइकिल होगी और बहुत कम है तो भी इरेग्युलर होगी। ठीक है, तो वेट ऑल्सो द वन इंडिकेशन फॉर इरेग्युलर साइकिल। सेकंड, अगर वो वेरी पुअर मालनरिस्ट है, अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है, या मीन्स अच्छा उसको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता है, तो भी दैट लीड्स टू द इरेग्युलर साइकिल। तीसरा, उसका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो ऑलवेज इन सच अ केस डे टू एच इज एडवाइजेबल। सो प्रीमोल्यूटेन देके विड्रॉल लाओ और उसका एक बार थायराइड एफएसएच एलएच चेक कर लो। अगर वो भी नॉर्मल है तो फिर आप ओसी पिल्स फॉर 3 to 4 साइकिल्स दे दो। दैट इज द आंसर। बिकॉज 18-19 साल तक मैंने कई सारे देखे हैं कि सब नॉर्मल होता है, इवन डे टू एच भी शायद उसका नॉर्मल आएगा, बट हार्मोन जो एचपीओ एक्सिस होती है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस और ओवरी, तो उन सब का जो को रिलेशन होता है ना, वो सब नॉर्मलाइज होने में कई बार पेशेंट को टाइम लगता है। तो उसकी वजह से कई पेशेंट में ऐसे इरेगुलर साइकिल मिलती है, तो वो करेक्ट करने के लिए हमको ओसिपिल्स फॉर 3 साइकिल्स देनी पड़ती है। पर वो देने से पहले मैं बोलूंगी ऑलवेज कैरी आउट डे टू एच, ताकि आपको पता चले कि हार्मोन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। सो ऑलवेज डू डे टू एच एंड देन गो फॉर ओवर ओसिपिल्स। डॉक्टर शाहिना, यू वांट टू? हाँ बोलिए। हम्म हाँ देखिए, डिसमेनोरिया के जो पेशेंट है ना, हाँ, तो हाँ, तो उसमें पहले तो मैंने, आपने नहीं, आपने यहाँ इसमें गायनिक में वो आया था, गायनिक में पूरा उसका केस प्रेजेंट है गायनिक डिसमेनोरिया का। तो डिसमेनोरिया में पहले तो आप रूल्ड आउट करो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। प्राइमरी है क्योंकि पूरा उसका केस पूरा मैंने पढ़ाया था गायनिक कोर्स में। तो डिसमेनोरिया में प्राइमरी है कि सेकेंडरी है वो आपको रूल्ड आउट करना पड़ेगा।
सेकेंडरी है तो इट इज ड्यू टू, हाँ बोलिए। वो है ना, पूरा लेक्चर है डॉक्टर आरती, गायनेक कोर्स में वो इंक्लूडेड है, पूरा डिस्मेनोरिया का पूरा लेक्चर है। पर मैं आपको ऐसे सिंपल समझा देती हूँ, प्राइमरी यानी विदाउट रीजन जो होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, और सेकेंडरी ड्यू टू सर्टेन डिसीज की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। और सिंपली उसमें नेप्रोजेन 250 1 TDS फॉर 3 डेज, नहीं होता है तो मेफेनेमिक एसिड 1 TDS फॉर 3 डेज के लिए एडवाइस करते हैं। फिर भी रिलीव नहीं होता है तो बहुत सारी उसका पूरा एक प्रोटोकॉल है डिस्मेनोरिया का। तो सिंपली हम नेप्रोजेन 250 1 TDS एंड मेफेनेमिक 1 TDS देते हैं, वो पूरा ये सब। हाँ, ये तो सिम्टोमेटिक ही हुआ है ना। तो डिस्मेनोरिया इट इज ड्यू टू हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होता है ना। वो ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज फ्रॉम द यूट्रस। सो प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस में से रिलीज होता है तो वो तो रहेगा, पर वो यूजुअली दे रिलीव विथ NSAIDs। सो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में मोस्ट वी हैव टू प्रिस्क्राइब द NSAIDs, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज द नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करते हैं। आप सब अपना जो सर्टिफिकेट मुझे बना बना के भेजना है, तो आप सब अपना पूरा नेम लिख के ग्रुप में छोड़ दीजिए, तो 1 या 2 दिन में आपके सर्टिफिकेट हो जाएंगे रेडी, तो मैं आपको सबको भेज दूंगी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो हाँ कभी भी आता है। कॉल से मैं मना करती हूँ, बिकॉज कॉल आई वोंट एबल टू डू, बिकॉज सुबह में तो मेरा पूरा 8। हाँ व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप मोस्ट वेलकम। मैंने सबको बोला हुआ है, आपको कभी भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो यू कैन डू द व्हाट्सअप। वेन एवर आई विल फ्री, ऑलवेज आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वो, हाँ पर वो दैट इज नॉट अ गायनेक केस, तो मेरा भी, बिकॉज ESR हाई होने का तो बहुत रीजंस होते हैं, बिकॉज इट इज हाई इन चेस्ट इन्फेक्शन, इट इज हाई इन एनी टाइप ऑफ रूमेटोड आर्थराइटिस इन्फेक्शन है, बिकॉज इट्स अ नॉट अ गायनी केस। और ESR रेस का तो लिस्ट ऑफ डिसीज है, सिंपल इतना रिपोर्ट से हम कुछ उसको बोल नहीं सकते हैं कि ESR हाई है तो इसको ये होगा, बिकॉज ESR हाई। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैंने आपको बोला ना, बिकॉज सिंपल ये सर से आप कुछ नहीं रिवील कर सकते हो कि इतना ये सर हाई है तो इसका ये होगा, इसलिए मैंने आपको वो आंसर नहीं दिया। वो तो वो सब वो है ना, वो दैट इज ऑल ऑर्थोपेडिक में, दैट इज ऑल एंटी इन्फ्लामेटरी मार्कर है। तो जब भी कोई इन्फ्लामेशन होगा तो सी रिएक्टिव जो प्रोटीन है वो हाई आएगा और ESR हाई आएगा, बट इट्स नॉट अ कप ऑफ माई टी। सो इसलिए मैंने आपको इतना, आई एम नॉट द राइट आंसरेबल पर्सन, तो इसलिए मैंने आपको आंसर नहीं दिया था। हाँ हाँ मोस्ट वेलकम। हाँ मोस्ट वेलकम सबके लिए, मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जब भी बैच होगी आपको मिल जाएगा, तो यू कैन कांटेक्ट और आपको लिंक मिल जाएगी, तो वो तो आप जितना भी बार आप करना चाहते हो यू कैन अटेंड। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म। हम्म हम्म हम्म। हाँ
हाँ, टेस्ट ऑब्वियसली टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एलएच लेवल हाई होना व्हाट इज मीन, दैट इज पीसीओएस। पीसीओएस में एफएसएच नॉर्मल होगा और एलएच हाई होगा, मींस एंड्रोजन उसका हाई है, एलएच रिप्रेजेंटेटिंग एंड्रोजन। तो अगर आप कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हो, सिंपल आप ओवरऑल दोगे तो भी डाउन तो होगा, पर मैं रेकमेंड साइप्रोटिरॉन क्यों कर रही हूँ, बिकॉज साइप्रोटिरॉन इज स्पेसिफिक एंटी एंड्रोजन वाली प्रोजेस्ट्रॉन है। तो साइप्रोटिरॉन वाला आप देते हो तो इट विल इफेक्ट मोर। सो साइप्रोटिनोन एसिटेट मिनिमम 3 to 4 साइकिल्स देने के लिए बोलते हैं, और फिर आप पेशेंट को बोलो तो अगेन दे विल डू द एलएच, वो कराएगा तो डेफिनेटली उसका एलएच डाउन ही आपको मिलेगा। मैं रिपीट मोस्टली नहीं कराती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मिनिमम 3 मंथ्स के लिए तो देने का, पर इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी। देखिए कि कई बार एलएच लेवल 12 होता है और किसी का 20 होता है, तो जितना एलएच लेवल हाई है उतना उसको टाइम लगेगा। तो किसी पेशेंट को 6 महीना भी लग सकता है और किसी को 3 महीने में भी एलएच उसका डाउन आएगा, डिपेंड्स कि उसका एलएच कितना हाई है। आप रिपीट नहीं कराना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज क्या होता है ना कि वो तो एलएच तो डाउन हो ही जाएगा, पर पीसीओएस देखिए कोई डिसीज नहीं है, तो क्या होगा ना कि एक बार एलएच डाउन आ गया, आपने 3 महीना दिया और डाउन आ गया, फिर वो नहीं लेगा, तो पीसीओएस इज अ इनहेरिटेंट डिसीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लाइक डायबिटीज जैसा। तो क्या होगा ना कि फिर से 3-4 महीने बाद फिर से उसका एलएच लेवल बढ़ने लगेगा। तो ऐसा तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीना ओवरऑल दे दिया या साइप्रोटिरॉन दे दिया तो उसका पीसीओएस चला गया। तो ऑलवेज पेशेंट को एक्सप्लेन करो कि ये कोई रोग नहीं है कि मैं आपको दवाई दूं और छू हो जाए, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। सिंपल आप 3-4 महीने के लिए दे दो तो रिजल्ट आ जाए, आएगा, पर कैसा आएगा, 1 या 2 महीना साइकिल रेगुलर रहेगी, फिर तीसरे महीने से ही रेगुलर हो जाएगी, बिकॉज जैसे जैसे ओवेरियन फंक्शन काम करने लगेगा फिर से उसका एलएच लेवल तो बढ़ेगा। तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, इससे बेटर है कि आप पेशेंट को बोलो। कई पेशेंट ऐसे होते कि नहीं, उनको कंफर्म करना हो तो करा लो, तो फिर मैं बोल देती हूँ कि करा लो आपका हो जाएगा, पर वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, आपको रिपीट तो करना ही पड़ेगा ये ट्रीटमेंट। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ, और डॉक्टर गरिमा आपको रुकना हो तो रुकिए, अभी टाइम है, तो आपके सभी जो डाउट है सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं हम, पर अभी ये मीटिंग, हाँ मीटिंग है ना, मुझे क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि ये टाइम रन आउट बता रहा है इसके लिए। तो आप क्या करते हैं, यही जूम पे ही आप आते हो या किस पे आते हो आप? ओके कोई बात, हाँ 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 कोई बात नहीं, कर लीजिए, मैं फ्री हूँ अभी। ठीक है, ओके। आप सब अपने सर्टिफिकेट्स के लिए नेम भेज देना। ओके।